दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम कोच के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं एपी सर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है जिसका नाम है भारत के टाइगर रिजर्व। तो आज हम इस क्लास में भारत के टाइगर रिजर्व की क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में तो इसकी शुरुआत याद रखिएगा 1973 में की गई थी। कब की गई थी? 1973 में। 72 मत लगाइएगा, 1973 में की गई थी। इसके पहले भारत ने वन्य जीव जो जीव जंतु हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक कानून भी लेके आया था भारत के द्वारा, जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस नाम से जाना जाता? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नाम से जाना जाता। जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या किया जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर को घोषित किया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और बाद में इसके लिए आगे चल करके अलग से एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी जो बाघों टाइगर के संरक्षण की दिशा में काम करती है। क्या करती है? काम करती है। तो इसमें हम लोग क्या यानी समझने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्या हम समझते हैं, यानी भारत के टाइगर रिजर्व को इसमें समझते हैं। तो भारत के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो विश्व में सबसे ज्यादा अगर टाइगर की बात करें, बाघों की संख्या की बात करें, तो सबसे ज्यादा अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विश्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक कहां है, विश्व में क्या पूछा जाए सबसे ज्यादा जो बाघों की संख्या है ये कहां पर है, अगर विश्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक पूछे तो वो भारत है। भारत में इस समय टोटल कितने टाइगर हैं, यानी बाघ कितने आप कहेंगे? तो ये कितने हैं? तो 2967। कितने इस समय है? 2967। और टोटल अगर टाइगर रिजर्व पूछा जाए कि भारत में आखिरकार टाइगर रिजर्व टोटल कितने हैं, तो अब कितने? 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53 टाइगर रिजर्व अभी हम बात करेंगे कि 53 वो कौन कौन से हैं। बाघों की सर्वाधिक संख्या पूछी जाए किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसी को टाइगर स्टेट, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सर्वाधिक टाइगर इसी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत का सबसे नवीनतम जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछेगा, तो ये कौन सा है? रानीपुर। ये आपके सामने लिखा रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये 53 नंबर का है और उत्तर प्रदेश के में है। और ये किस जिले में अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला भारत के हमने आपको बताई दिया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। एक चीज और आपका बेसिक पूछा जाता, जो टाइगर्स डे है ये कब मनाया जाता? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, भारत में नहीं पूरे विश्व में जो बाघ हैं इनके संरक्षण के लिए एक दिवस भी मनाया जाता जिसे किस नाम से जाना जाता? इंटरनेशनल टाइगर्स डे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के नाम से जाना जाता। एक कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। कब मनाया जाता? 29 जुलाई। ये मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और दूसरा इसमें एक और वैश्विक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है बाघों के संरक्षण के लिए, इसी को किस नाम से जाना जाता? इसी को ग्लोबल किस नाम से जाना जाता? ग्लोबल कंजर्वेशन, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड्स एंड और किस नाम से जाना जाता? टाइगर स्टैंडर्ड्स, टाइगर स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता। ग्लोबल कंजर्वेशन यहां पर आपका लिखा है, यानी किस नाम से जाना जाता? ग्लोबल कंजर्वेशन, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड। इसी को शॉर्टकट में CA/TS के नाम से जाना जाता है। ये पूछेगा कि ये ग्लोबल जो वैश्विक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड, ये वैश्विक स्तर पर जो यानी इंपॉर्टेंट है, जहां बाघों की संख्या ज्यादा है उनके संरक्षण के लिए ये पहचान देता है, ताकि इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके माध्यम से भी इनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। बात समझ में आई? तो ये वैश्विक स्तर पे जो टाइगर रिजर्व हैं उनको शामिल करता। भारत की इसमें जो CA/TS है, यानी
कौन सा कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड, इसमें कितने शामिल हैं टाइगर रिजर्व? याद रखिए 14, 14 इसमें शामिल हैं। कितने शामिल हैं? 14 इसमें शामिल हैं। अब हम बात करें भारत के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। भारत के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने आपको एक और बताया, किसके लिए? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये पूछा जाता है ये कब गठित हुआ, तो इसकी स्थापना कब होती है? 2005 में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नाम से जाना जाता, इसकी स्थापना 2005 में हुई। और बाघ संरक्षण पर एक और डिक्लेरेशन भी किया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता? सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, और इसमें 2010 में इसे लाया जाता। उद्देश्य होता है T/2। आप अभी देखे होंगे T/2 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो तमिलनाडु का एक सत्यामंगलम, कौन? सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, इसको क्या दिया गया? T/2 का अवार्ड दिया गया। और T/2 का मतलब हुआ कि 2010 में लाया गया, तो ये कहा गया कि इसमें T/2 जितनी अब बाघों की संख्या है, अगर कोई नेशनल पार्क जहां टाइगर रिजर्व है वहां बाघों की संख्या मान लो 10 है, और फिर इसको डबल कर देगा, 20 कर लेगा, तो उसे क्या दिया जाएगा? यानी कौन सा? तो हमने क्या कहा? T/2 का अवार्ड दिया जाता है। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हो चुका होगा। आगे है टाइगर सेंसस, ये 2018 में। अब तक का जो लेटेस्ट टाइगर जनगणना हुई है, टाइगर गणना हुई है, यानी इसी को टाइगर किस नाम से? सेंसस के नाम से जाना जाता। ये कब हुई है? 2018। ये कौन कराता है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की गई। हमने पीछे भी बताया भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो हमने कहा 2967। ये जरूर याद रखिए, संख्या भी पूछी जा सकती। सर्वाधिक कहाँ? मध्य प्रदेश, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी हमने कहा जाना गया। 526। कर्नाटक में 2 कम है, यानी अगर भारत का मानचित्र बनाओ तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा, यहां फिर आपका ये कर्नाटक दूसरे नंबर पे ये है। तो कर्नाटक यहां पर कितनी है? 526 है। दूसरे नंबर पे 524 कर्नाटक, दूसरे नंबर पे 524 कर्नाटक, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड में कितनी है? 442, 442। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 173। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो कितनी है? 173। अब इसमें जो कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड था, यानी CA/TS, इसको हमने क्या नाम दिया? यानी C का मतलब क्या हुआ? संरक्षण, कंजर्वेशन, और ये का मतलब क्या हुआ? एश्योर्ड, कंजर्वेशन एश्योर्ड, एंड T का मतलब क्या हुआ? टाइगर, T का मतलब टाइगर, और S का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड। तो इसमें कौन कौन इसमें शामिल है? इसको यानी हमने इसमें कितने कहा था? 14 इसमें शामिल है। एक नजर आप 14 पे इसमें डाल लीजिए। तो इसमें याद रखिए, विद मानचित्र ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम है। क्वेश्चन गलत कम होगा तो इसमें कौन कौन से हैं, आइए हम मानचित्र से भी इसको क्या करते हैं? जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो एक इंडिया का मानचित्र बना लीजिए। ये यहां पर आपका क्या हो गया? 1 मिनट। इंडिया का एक अच्छा सा इसमें मानचित्र बनाइए। ठीक, तो यहां असम है। असम में कौन कौन है? भारत के पूर्वोत्तर में असम है। तो असम में कौन कौन इसमें शामिल है? मानस शामिल है। कौन शामिल है? मानस। दूसरा काजीरंगा, तीसरा ओरांग। तो असम के 3 इसमें शामिल हैं। कौन कौन है? तो हमने यहां लिख लीजिए, असम का मानस हो गया। दूसरा हमने क्या कहा? काजीरंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए जाना जाता। और तीसरा ओरांग, ये कौन है? ओरांग। तो कौन 3 शामिल है असम के? तो असम के शामिल है मानस, काजीरंगा, ओरांग। मानस, काजीरंगा, ओरांग 3 असम के। मध्य प्रदेश के आइए, तो ये बीच वाला हिस्सा मध्य प्रदेश में कौन शामिल है? तो मध्य प्रदेश के भी 3 शामिल हैं। कौन? कान्हा, पन्ना, सतपुरा। कौन मध्य प्रदेश के शामिल हैं? तो मध्य प्रदेश के कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, और कौन हो गया? सतपुरा। कान्हा, पन्ना, सतपुरा, ये मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र का इसमें पेंच, जो ये महाराष्ट्र है, कहते हैं महाराष्ट्र में पेंच,
तो महाराष्ट्र का पेंच, पेंच दो में है, एक मध्य प्रदेश में भी पेंच है, एक महाराष्ट्र में भी है। तो पेंच कहाँ है, कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का हो गया। बिहार का वाल्मीकि, बिहार का वाल्मीकि, तो इसमें और कौन शामिल है, तो ये आपका इधर बिहार हो गया, बिहार का वाल्मीकि कौन शामिल है, बिहार का वाल्मीकि शामिल है। उत्तर प्रदेश का दुधुआ, ये यूपी, यूपी, यूपी का कौन शामिल है, यूपी का दुधुआ इसमें शामिल है, यूपी का दुधुआ। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, ये आपका जो पश्चिम बंगाल है इसका कौन शामिल है, सुंदरबन, यहां केवल ये से लिख दिए सुंदरबन शामिल है। केरल का ये, तो केरल का पेराम्बिकुलम, ये अगर हम केरल की बात करें तो इस केरल में कौन शामिल है, तो ये केरल का पेराम्बिकुलम, पेराम्बिकुलम, केरल का पेराम्बिकुलम इसमें शामिल है। और अगर अगले हम बात करें तो ये कर्नाटक का बांदीपुर, कर्नाटक का एक बहुत ही आपका फेमस है, ये कर्नाटक का बांदीपुर, कर्नाटक का बांदीपुर इसमें शामिल है। और कौन शामिल, तमिलनाडु का दो शामिल हैं, कौन, एक अन्नामलाई, ये है आपका तमिलनाडु, तो यहां तमिलनाडु में दो हैं, एक है अन्नामलाई, कौन मलाई, अन्नामलाई, और दूसरा कौन है, मुदुमलाई, दूसरा कौन है, मुदुमलाई, मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, दो कहाँ है, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो एक बार फिर से अगर दिमाग में बैठाओ, विद मानचित्र याद करने की कोशिश करो, तो हमने आपको क्या बताया, मानचित्र आपके सामने बना भी दिए और उसमें आपको उसमें इंडिकेट भी कर दिए। जो CATS है इसमें भारत के 14 टाइगर रिजर्व शामिल हैं। हमने आपको क्या कहा, कौन से 14 इसमें शामिल हैं, तो हमने कहा असम पे पहुंच जाइए, असम के 3, काजीरंगा, मानस, ओरांग, काजीरंगा, मानस, ओरांग, 3 खत्म। पश्चिम बंगाल में उसी के बगल आ जाइए, पश्चिम बंगाल का एक सुंदरबन शामिल है। बिहार में आइए, बिहार का वाल्मीकि शामिल। उत्तर प्रदेश में आइए तो उत्तर प्रदेश का केवल सिंगल है, कौन कहोगे, दुधुआ, उत्तर प्रदेश का दुधुआ। 6 आपके याद हो गए, अभी 8 बचे हैं। अब आइए मध्य प्रदेश में 3 शामिल है, मध्य प्रदेश का पन्ना, कान्हा, सतपुरा, पन्ना, कान्हा, सतपुरा, पन्ना, कान्हा, सतपुरा, पन्ना, कान्हा, सतपुरा, 9 हो गए। महाराष्ट्र में आ जाइए, पेंच शामिल है, 10 हो गए। अब बचे हैं 4, अब 4 को हमें याद करना, तो कर्नाटक का बांदीपुर, कर्नाटक का बांदीपुर हो गया, 11 हो गए। और केरल में आ जाइए तो केरल का कौन, पेराम्बिकुलम, केरल का पेराम्बिकुलम, तो कितने हो गए, 12। अब बचा कौन, अकेला तमिलनाडु, तमिलनाडु के 2 शामिल हैं, तो कौन कौन, अन्नामलाई, मुंडुमलाई, अन्नामलाई, मुंडुमलाई, तो टोटल इनकी संख्या कितनी, 14 हो जाती। ऐसे मानचित्र में बैठा लीजिए और इसको बार बार मानचित्र से याद करिए, कभी आप भूलेंगे नहीं, कभी आप भूलेंगे नहीं। अब बात करते हैं भारत के टाइगर रिजर्व, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट में ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे वही है बिगेस्ट, लार्जेस्ट। अगर ये क्वेश्चन UPSC IAS में पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, अगर ये पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट, तो आंसर क्या लगाएंगे, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहां, आंध्र प्रदेश में है। इंडिया का मानचित्र बनाए ही हो, तो ये आपका कौन, पश्चिम बंगाल, ये आपका उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, तो जो ये है यहीं पर स्थित है, जो अब इसमें हम बना रहे हैं इसी में स्थित है, जिसे किस नाम से जाना जाता, नागार्जुन, नागार्जुन श्रीशैलम। ये भारत का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटा अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो ये कौन है, बोर टाइगर रिजर्व, ये आपका कौन है, महाराष्ट्र। और इसी महाराष्ट्र में कौन है, बोर टाइगर रिजर्व है, जो भारत का सबसे छोटा है। जनवरी 2022 में सत्यमंगलम, जो कहां, तमिलनाडु का है, इसने T/2 हमने आपको बता ही दिया, T/2। असल में जो T/2 की शुरुआत हमने पीछे बताया 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन से की गई थी, और इसी के यानी कहा गया कि अगले 10 वर्षों में जो बाघों की संख्या डबल कर लेगा उसे 10/2 का अवार्ड दिया जाएगा। तो अभी अवार्ड एक किसको मिला है, एक करंट न्यूज है सत्यमंगलम को, सत्यमंगलम को। अब यहां पर देखिए, यहां पर प्रमुख रूप से टाइगर रिजर्व दर्शाए गए हैं।
टाइगर रिजर्व दर्शाए गए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ का यहाँ आपको नाम हम आपको यहाँ बताएंगे। 14 और एक आपका नागार्जुन श्रीशैलम 15 और बोर वाला 16। 16 नाम तो आप पहले से याद कर रखे हो। 16 नाम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आए दिन वही पूछे जाते हैं। तो 16 नाम आपको पहले से याद है। यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का कामलांग, अरुणाचल प्रदेश का कौन इंपॉर्टेंट है? कामलांग। अरुणाचल प्रदेश का कामलांग हो गया टाइगर रिजर्व। अब आइए यहाँ का कौन ये हो गया, इसके बाद कौन, अब आइए इसमें ये अरुणाचल प्रदेश का कौन हो गया, यानी कामलांग हो गया, अरुणाचल प्रदेश का कामलांग हो गया। अब आइए यहां पर डंपा, डंपा कौन सा है? डंपा, डंपा। तो ऊपर से चलो, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो डंपा कहाँ है? ये यहां दर्शाया हुआ, ये राज्य कौन है? डंपा। डंपा मिजोरम में है। डंपा कहाँ है? डंपा मिजोरम में है। अब यहां एक दिख रहा होगा बुक्सा, कौन दिख रहा होगा? बुक्सा। और ये बुक्सा कहाँ है? तो बुक्सा ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है बुक्सा भाई? बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। बागी, अब यहां देखिए, ये आपका कौन हो गया? काजीरंगा, काजीरंगा ये हो गया, काजीरंगा लिखा हुआ। ये हो गया कौन? ओरांग हो गया, काजीरंगा ओरांग। और ये मानस, काजीरंगा ओरांग मानस, काजीरंगा ओरांग मानस, काजीरंगा ओरांग मानस। इसके बाद कौन? काजीरंगा ओरांग मानस। और यहां पर एक और लिखा होगा नामेरी, कौन? नामेरी, नामेरी। तो अलग से कौन आपको ध्यान रखना? नामेरी ध्यान रखना। तो आपका कौन हो गया? यानी पश्चिम बंगाल का हो गया। यहाँ ये सुंदरबन पहले से जानते हो, उड़ीसा का सिमलीपाल और सिमलीपाल, उड़ीसा का कौन हो गया? सिमलीपाल। और कौन हो गया? सतकोसी, 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 सतकोसी। यहाँ पर ये आपका वाल्मीकि आपको बता चुके, बिहार का वाल्मीकि, यूपी का दुधवा। और यूपी में और भी ध्यान रखिएगा, यूपी में कौन हो गए? दुधवा हो गया, पीलीभीत हो गया। इसके बाद कार्बेट, ये जो कार्बेट है, ये कार्बेट कहाँ का है? तो ये कार्बेट वर्तमान में एक कार्बेट है उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1936 में। पहले इसी कार्बेट को किस नाम से जाना जाता था? हैली, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। एशिया का ये पहला था, एशिया का ये पहला था। राजस्थान में आइए, सरिस्का हो गया, रणथंभौर हो गया, मुकंदरा हो गया, मुकंदरी नहीं मुकंदरा। तो राजस्थान के कौन कौन हो गए? सरिस्का, राजस्थान का कौन हो गया? सरिस्का हो गया। और कौन हो गया? रणथंभौर। और कौन हो गए? रणथंभौर हो गए। और कौन? मुकंदरा, मुकंदरा ये राजस्थान के हैं। मध्य प्रदेश में यानी कौन? पन्ना हो गया, बांधवगढ़, सतपुरा हो गया, कान्हा हो गया है। तो कान्हा, कान्हा हो गया। तो ये कौन? और कौन हो गए? संजय ढुबरी हो गया। ये कौन हो गए? ये आपके मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद ये छत्तीसगढ़ में अचानक मार्ग, अचानक मार्ग हो गया। कौन हो गया? अचानक मार्ग। और ये सह्याद्री, सह्याद्री महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में आपका एक और बताए, पेच आपका है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अमराबाद, ये अमराबाद, अमराबाद ये कहाँ है? तो अमराबाद ये ध्यान रखिए, मानचित्र को देख के आप बता सकते हैं ये कहाँ होगा। ये भद्रा कर्नाटक का हो गया, भद्रा, काली और बांदीपुर कर्नाटक का। इसके बाद आपका और कौन है? नागरहोल कर्नाटक का। कौन? नागरहोल कर्नाटक का। इसके बाद आइए अन्नामलाई तमिलनाडु का। तो अन्नामलाई तमिलनाडु का हो गया। पेराम्बिकुलम जो अभी बताए, ये सत्यमंगलम तमिलनाडु का हो गया। और कौन हो गया? इसके बाद कौन? ये पेरियार, पेरियार केरल का हो गया। अगला ये कौन हो गया? तो ये आपका हो गया कौन? मुंडन थुरई। कौन? कराकाड, कराकाड, कराकाड मुंडन थुरई, कराकाड मुंडन थुरई। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपके देखो कौन कौन से हैं। तो हमने आपको जो बताया है, इनमें से मध्य प्रदेश में कौन स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश की ये लिस्टिंग ध्यान रखिए। कान्हा पहले वैसे याद करो जो पीछे के 3 याद करवाए थे, जो टाइगर कंजर्वेशन एंड एस्योर्ड में स्थित हैं। तो कौन हो गए? कान्हा, पन्ना, सतपुरा। कान्हा, पन्ना, सतपुरा, कान्हा, पन्ना, सतपुरा। 3 वैसे याद किए थे और 3 और याद रखना मध्य प्रदेश के। 3 तो पहले से याद, कान्हा, कान्हा पन्ना के साथ, सतपुरा वन है, सतपुरा घूमने गए। कान्हा किसके साथ गए? पन्ना उनकी
फ्रेंड थी। तो कान्हा पन्ना के साथ सतपुरा गए। सतपुरा जंगल, सतपुरा का जंगल भी फेमस है। और गए बाकी कौन आ गया? तो का देखने गए यहाँ बांधवगर, बांधवगर को बाघ, बाघ को देखने गए। क्या? बाघ को देखने गए। तो बा से बाघ, बा से बांधवगर, बांधवगर, बांधवगर कौन? बांधवगर। अगला कौन हो गया? पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व को ही इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व इसका पूरा नाम है। तो क्या देखने, यानी क्या गए? बाघ देखने गए, लेकिन पेंच फंस गया। पेंच क्या फंस गया कि इसमें पेंच फंस गया कि संजय उनका दोस्त था वो आया ही नहीं। संजय इनका दोस्त था वो आया ही नहीं, क्योंकि उससे कहे थे हम वहीं टाइगर रिजर्व में मिलेंगे। तो 6 के 6 आपको बिल्कुल याद हो गए। कहानी हमने क्या बताया? मध्य प्रदेश की याद रखना। कौन सी कहानी बताई कि कौन? कान्हा, कन्हैया। कान्हा किसके साथ गए? पन्ना के साथ सतपुरा में, सतपुरा वन में बाघों को देखने गए, लेकिन पेंच फंस गया कि उनका दोस्त संजय गायब, आया ही नहीं। तो 6 याद हुए कि नहीं याद हो गए? मध्य प्रदेश के कौन कौन है? तो हमने क्या बताया कि कान्हा अपने मित्र पन्ना के साथ सतपुरा में बाघों को देखने गए, लेकिन पेंच फंस गया कि उनका दोस्त संजय आया ही नहीं। तो 6 यही शब्द है। कौन? कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, सतपुरा हो गया, 3 ये हो गए। और फिर क्या? बाघ देखने गए, बांधवगर हो गया। पेंच क्या? फंस गया, पेंच हो गया। कौन नहीं आया? संजय। तो संजय, संजय, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। 6 आपके किसके हो गए? तो ध्यान रखिएगा, यानी कहां के हो गए? मध्य प्रदेश के हो गए। अब महाराष्ट्र के आइए। महाराष्ट्र के 5 हैं। महाराष्ट्र के 5 हैं। तो महाराष्ट्र के 5 कौन है? तो एक तो आपका सह्याद्री, ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री वहां एक हिल्स भी पाई जाती है, तो ये सह्याद्री हो गया। दूसरा सह्याद्री, पहला कौन हो गया? सह्याद्री। और इसमें दूसरा कौन है? सह्याद्री। अगला आपका ऐसे किसी क्रम में याद कर सकते हो। मेलघाट हो गया। मेल के बाद मेलघाट, बोर। तो मेलघाट, बोर। बोर के बाद आपका कौन हो गया? टडोबा अंधेरी। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व यही है। और कौन हो गया? तो ये नवेगांव। कौन? नवेगांव। नवेगांव कौन? नगजीरा टाइगर रिजर्व। नवेगांव, नगजीरा टाइगर रिजर्व। और उसके बाद सह्याद्री। तो मेलघाट, बोरघाट, ऐसे रिदम बनाइए। मेलघाट, बोरघाट, मेलघाट, बोरघाट, मेलघाट, बोरघाट, नवेगांव, मेलघाट, बोरघाट, नवेगांव, मेलघाट, बोरघाट, नवेगांव। 3 ऐसे याद करिए। मेलघाट हो गया, बोरगांव हो गया, वो मेलघाट, बोर हो गया, मेलघाट, बोर, मेलघाट, बोरघाट, नवेगांव। 3 रिदम से याद कर लीजिए। तो मेलघाट हो गया, बोर हो गया, नवेगांव हो गया। इसके बाद कौन हो गया? कौन वाला? टडोबा अंधेरी। और अंत में कौन बचा? सह्याद्री। 5 ये आपके याद हो गए। याद हुए कि नहीं? मेलघाट, बोर, उसके बाद नवेगांव। तो मेलघाट, बोरघाट, नवेगांव, ऐसे याद कर लो। 2 बचे सह्याद्री और आपका कौन? अंधेरी। तो ये आपका टडोबा अंधेरी। याद रखिए जो पेंच है, ये पेंच मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र दोनों में फैला है। ठीक। अब आइए अगले, हम कर्नाटक में भी 5 है। तो कर्नाटक में भी कितने हैं? 5 हैं। कर्नाटक में भी टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 5 है। कर्नाटक में भी 5 है। कौन कौन हो गए? बांदीपुर आप पहले जानते हो, नागरहोल, बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा। बांदीपुर तो बाघ, देखो ऐसे याद करो। बा आएगा, फिर कौन आएगा? बा, पाफा, बा, भा। तो बा से बांदीपुर, भा से भद्रा। ठीक। और बा से एक और है, यानी बाबा, बाबा। देखो इसकी आप ट्रिक बना सकते हो। एक आपका कौन हो गया? कर्नाटक में बाबा, 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 बाबा हो गया, बाबा, बाबा कान, बाबा कान। आइए समझते हैं बाबा कान। तो बा से हो गया बांदीपुर। अगले बा से हो गया बिलीगिरी रंगनाथ, ये बिलीगिरी। अगला बा से बिलीगिरी हो गया। का से हो गया काली। और ना से हो गया नागरहोल। ना से कौन हो गया? नागरहोल। ना से कौन हो गया? नागरहोल हो गया। कौन हो गया? नागरहोल, बाबा कान। और इसके बाद फिर कौन? अंत में एक बचता है भद्रा। कौन बचता? भद्रा। तो बाबा कान बहुत पकड़ाते हैं, उठक बैठक लगवाते हैं। तो ऐसे कर्नाटक जब भी आप नाटक करते हो तो बाबा आपके क्या? कान पकड़ के आपको उठक बैठक लगवाते हैं।
जब भी आप कर्नाटक, ये कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है, तो बाबा कान पकड़ के आपको उठक बैठक कब लगाते हैं, जब आप बहुत ज्यादा नाटक करते हो। तो कर्नाटक में कितने, 5 हैं। कौन कौन हो गए, बाबा, बा से बांदीपुर, अगला बा से कौन हो गया, बिलीगिरी, तो बांदीपुर बिलीगिरी बाबा। जब भी आप नाटक करोगे, कर्नाटक में स्थित टाइगर रिजर्व कौन है, तो हमने क्या बताया, बाबा, बा से हो गया, कौन हो गया, बांदीपुर, अगले बा से बिलीगिरी, तो बांदीपुर बिलीगिरी, और का से कौन हो गया, वो का से बाबा कान, का से आपका क्या हो गया, का ना से नागरफुल हो गया, और का से काली हो गया, का से काली, तो काली टाइगर रिजर्व ना, और उसके बाद कौन हो गया, ना से नागरहोल, और भा से भद्रा, आपका भद्रा उतर जाता है। जितनी भी शैतानी कर रहे थे, कहते नहीं आपकी भद्रा उतर गया, गांव में बोलते भद्रा उतार देंगे, तो भद्रा उतारने का मतलब पिटाई हो गई। तो ये आपके कौन, जब भी नाटक करोगे तो बाबा कान पकड़ के उठक बैठक लगाएंगे और आपके सारे भद्रा नाटक खत्म। तो ये आपके हो गए कर्नाटक के। तो हमने कहां कहां के याद करवा दिया, मध्य प्रदेश के भी याद करवा दिए, साथ में कर्नाटक के याद करवा दिए 5-5, और आपको वो अगला कहां का याद करवाया, यानी ये आपका कौन था, इसके महाराष्ट्र का। छत्तीसगढ़ में आइए, छत्तीसगढ़ में 4 है, एक आपका कौन हो गया, अचानक मार टाइगर रिजर्व, अगला इंद्रावती, इंद्रावती इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अगला हो गया उदंती सीता नदी, उदंती सीता नदी, और गुरु घासीदास। तो यहां पर आप इंद्रावती केवल ध्यान रखिएगा, ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है इसको नामित किया गया था, अभी तक ये भारत सरकार ने इसको अधिसूचित नहीं किया है। इसके बाद आइए अरुणाचल प्रदेश के 3 ध्यान रखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का, ये वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश में 3 है, एक नामदफा, दूसरा कामलांग, और तीसरा पक्के। नामदफा कामलांग पक्के, नामदफा कामलांग पक्के, नामदफा कामलांग पक्के, कौन हो गया, तो ये हो गया नामदफा कामलांग, नामदफा कामलांग पक्के, नामदफा कामलांग पक्के, नामदफा कामलांग पक्के, ये अरुणाचल प्रदेश में। तमिलनाडु की अगर बात करें, इंडिया का ये मानचित्र तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु में भी 5 है, तमिलनाडु में भी कितने, 5 हैं। तो कौन कौन पहले से आप जानते हो, तो अन्नामलाई बता चुके हैं, ये शामिल है, अन्नामलाई के बाद मुदुमलाई शामिल है, तो अन्नामलाई मुदुमलाई किसमें शामिल है, तो आप कहेंगे यानी CATS में शामिल है, तो ये हो गए सत्यमंगलम, ये T/2 का अवार्ड जीता है, तो ये हो गया। अब बचे हैं केवल 2 लास्ट वाले, और ये बाद में भी शामिल किए गए, तो कौन है, कलाकाड मुंडुथुरई, और दूसरा श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई, श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई। तो कौन कौन आपके हो गए, कौन कौन आपके कहाँ के हो गए, ये आपके तमिलनाडु के कौन हो गए, 5। कौन कौन हो गए, तो हमने कहा 5 पहले वो याद कर लो, अन्नामलाई मुंडुमलाई, अन्नामलाई मुंडुमलाई, अन्नामलाई मुंडुमलाई। इसके बाद सत्यमंगलम T/2 अवार्ड जीता, और लास्ट के 2 जो हैं कलाकाड मुंडुथुरई, कलाकाड मुंडुथुरई, श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई, श्री बिल्लीपुथुर मेघामलाई, ये 5 कहाँ है, तमिलनाडु में है। अब आइए अगला राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, 3 नाम पहले से अभी बताए थे, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, और रामगढ़ विषधारी। ये आपका बाद का वाला है, तो ध्यान रखिए, रामगढ़ विषधारी, ये भी आपके राजस्थान। केरल में 2 हैं पापा वाले, केरल में पापा से याद रखिए, पापा कहाँ गए, केरल गए हैं घूमने, केरल, तो केरल में पापा, पा से पेरियार, पा से पेराम्बिकुलम। पापा कहाँ गए, बाबा कान पकड़ के उठक बैठक कहाँ, कर्नाटक में लगवाए थे, पापा गए केरल, और पापा, पा से पेरियार, पा से पेराम्बिकुलम, तो ये आपका केरल के 2 हैं। उड़ीसा के भी 2 हैं, कौन हो गए, सिमलीपाल और सतकोसिया, सिमलीपाल सतकोसिया। उड़ीसा के कौन है, सिमलीपाल सतकोसिया, सिमलीपाल सतकोसिया। सास यानी सास कहाँ, उड़ीसा, सास आपकी कहाँ की है, उड़ीसा की। तो सास है सिमलीपाल, सास है सतकोसिया, आपकी सास कहाँ की, तो पापा केरल गए हैं, सास आपकी कहाँ की हैं, उड़ीसा की हैं। बाबा उठक बैठक जब कर्नाटक करते हो, तो कर्नाटक के बाबा कान पकड़ के उठक बैठक लगाते हैं। यहाँ तक याद हुआ किसी को कोई, यानी आपका सास सिमलीपाल सतकोसिया, सिमलीपाल सतकोसिया कहाँ का, उड़ीसा। तो आपकी दिमाग में बैठा लो, आपकी सास कहाँ की है, उड़ीसा की। पापा कहाँ गए, पापा गए केरल, तो पेराम्बिकुलम पेरियार, ये केरल का हो गया। अब आइए इसमें उत्तराखंड, उत्तराखंड के 2 हैं, एक है जिम कार्बेट, और ये जो जिम कार्बेट है ये आपका
एशिया का पहला ये नेशनल पार्क था जिसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। दूसरा राजाजी टाइगर रिजर्व, कौन? जिम कॉर्बेट, और दूसरा राजाजी। उत्तर प्रदेश में भी 4, उत्तर प्रदेश के 4 तो आपको यूपी अच्छे से पता होगा, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, अमनगढ़ और ये रानीपुर। सबसे लेटेस्ट 53वां और यूपी का चौथा यही है रानीपुर। क्लियर हुआ? तो यूपी के भी 4। आगे आइए तेलंगाना के 2 हैं, एक है कवल, दूसरा है अमराबाद। कवल और कौन सा? अमराबाद। तेलंगाना के 2 हैं, कवल और अमराबाद। इसके बाद पश्चिम बंगाल के भी 2 हैं, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, बुक्सा। अगर हम ये पश्चिम बंगाल में आए तो इसके 2 हैं, एक बुक्सा है, दूसरा सुंदरबन है। बुक्सा और सुंदरबन। अब आइए इसमें आंध्र प्रदेश में कौन है? तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम। आंध्र प्रदेश का कौन? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और यही क्या है? भारत का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। डंपा कहाँ है? मिजोरम में। डंपा कहाँ है? डंपा मिजोरम में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में है। और पलामू कहाँ है? तो पलामू ये झारखंड में है। पलामू कहाँ? झारखंड में है। तो ये थे आपके टाइगर रिजर्व। हमने लगभग सारे टाइगर रिजर्व आपको पिद आपके क्या है मानचित्र के साथ और ट्रिक के साथ हमने याद करवाने की कोशिश की। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।